आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। प्रबंधकीय लेखांकन एक ऐसी लेखा विधि है जो प्रबंध के कार्यों में सहायता हेतु आवश्यक आंकड़ों संबंधी सूचना प्रदान करती है। प्रबंधकीय लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला प्रबंध और दूसरा लेखांकन। प्रथम प्रबंध के बारे में जानते हैं। प्रबंध क्या है? एक व्यापक शब्द है जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति है। और दूसरा हमारा क्या आता है? लेखांकन है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्य तथ्यों को लिपिबद्ध करना है, जिसके द्वारा प्रबंध कार्य में क्या होगी? सहायता होगी। अतः प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए जिस लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। यहाँ पे प्रबंध से आशय दूसरे व्यक्तियों से क्या करने की कला से है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि जो हमारा उपक्रम है, जैसे कि हमारा कोई व्यवसाय है, उसमें जो कर्मचारी वो क्या करे? अच्छे से हम कर्मचारियों को कैसे कार्य करवाएं और जिससे क्या हो? हमारी न्यूनतम समय में न्यूनतम लागत पर क्या हो? अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रबंध होता है वो दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति होती है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी भी व्यवसाय में या उपक्रम में जो कर्मचारी हैं उससे हम कैसे कार्य करवाएं जिससे हमको कम समय में कम लागत पर क्या हो? अच्छे लक्ष्यों की हमारी प्राप्ति हो। ये हमारा प्रबंध है। और दूसरा बात है, मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? किसी फर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब मैनेजमेंट को समझाने के लिए हम क्या ले लेते हैं? यहाँ पे एक फर्म ले लेते हैं। तो जब हम किसी फर्म की स्थापना कर देते हैं तो उस फर्म की स्थापना के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? हमारे कुछ आधारभूत कुछ तो होंगे ना, जिससे हम प्रबंध के कार्य को करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक जगह लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए रहेगा? एक जगह चाहिए रहेगा। जगह भी ले लिए। अब उस जगह के बाद हमको क्या चाहिए रहेगा? पैसा चाहिए रहेगा, है ना। फिर पैसे के बाद हमको क्या चाहिए? मनी भी चाहिए। मनी भी हो गई। मनी के बाद क्या चाहिए हमको? मटेरियल्स चाहिए। हमको आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, सामान की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो भी हमारे को फैक्ट्री खड़ा करने के लिए जिन भी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उन सब का हम क्या करेंगे? मैनेजमेंट करेंगे ना। तो वो हमारे किसके अंतर्गत आएगी? प्रबंध के अंतर्गत आएगी। एक फर्म को स्थापित करने के लिए जिन जिन चीज़ों का मैनेजमेंट करना पड़ता है वो सभी चीज़ें हमारी किस में आएगी? प्रबंध के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बताया जा रहा है कि प्रबंध क्या है? एक विज्ञान है और कला है। ये विज्ञान और कला कैसे है इसको हम समझते हैं। कला मतलब आप जानते हैं कला किसको बोलते हैं? कला मतलब कि कोई रचनात्मक कार्य होना चाहिए जिसमें क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत दक्षता होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति को किसी काम को करने का क्या होना चाहिए? उसमें निपुणता होनी चाहिए और उसका ज्ञान भी हासिल होना चाहिए। उसमें उसकी कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे एक गायक है, गायक क्या करता है? अपने गानों का क्या करता है? वो अभ्यास करता है, वो उसकी कला है। एक पेंटर हो गया, पेंटर क्या करेगा? अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उस पेंटिंग में बहुत सारे कलर का यूज़ करता है वो, और अपनी जो रचनात्मकता है उस पेंटिंग को बनाने की, वो क्या है? उसकी कला है ना। तो उसी प्रकार से हमारा प्रबंध भी क्या है? एक कला है। क्योंकि इसको जब हम किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से और रचनात्मक रूप से करते हैं तो वो किस में आ जाता है? कला के अंतर्गत आ जाता है। तो हमारा जो प्रबंध है उसमें हमारे जो लेखांकन के कार्य हैं उसको हम सुव्यवस्थित रूप से करते हैं ना,
अब दूसरा हमारा क्या है, विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध या विस्तृत ज्ञान हासिल करना, वो क्या कहलाता है, हमारा विज्ञान होता है। प्रबंध में हम क्या करते हैं कि जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं प्रबंध की, उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि विज्ञान में जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसको फॉलो करते हैं ना, वैसे ही प्रबंध में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रबंध क्या है, यहाँ पे कला और विज्ञान है। यहाँ पे प्रबंध की क्या दी गई है, परिभाषा भी दी गई है। जैसे कि रॉबर्ट एन एंथोनी ने बोली है कि प्रबंध की लेखा विधि का संबंध लेखा सूचना से है, जो कि प्रबंध के लिए उपयोगी होता है। आप इसमें से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रबंध की लेखांकन की प्रकृति या विशेषता। पहला है प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति। प्रबंध की लेखा विधि में लेखांकन सूचनाओं का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जब भी हम किसी संस्था को खोलते हैं तो उसके पीछे का कोई उद्देश्य होता है, उनको प्राप्त करने के लिए खोला जाता है ना। तो प्रबंध के माध्यम से क्या किया जाता है, उद्देश्यों की प्राप्ति। दूसरा वो है चयनात्मक प्रकृति। इसमें क्या है, प्रबंध की लेखा विधि चयनात्मक प्रकृति की होती है। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ योजनाओं एवं अत्यधिक लाभप्रद विकल्पों का विश्लेषण व तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब चयन किया जाता है कि कौन सी जो हमारी योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक प्रॉफिट देने वाली होगी, उसका यहाँ पे चयन किया जाता है। तीसरा वो है भविष्य से संबंधित होती है। मतलब कि भविष्य में इसका आकलन किया जाता है कि हमसे कोई त्रुटि हो गई या कुछ हो गया तो उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं, और भविष्य में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उन सब का इसमें क्या किया जाता है, पहले से मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद है विशेष तकनीक एवं अवधारणा का प्रयोग। लेखांकन आंकड़ों को अधिक उपयुक्त बनाने के लिए, लेखांकन के जो आंकड़े होते हैं उसको बहुत ज़्यादा उपयुक्त बनाने के लिए प्रबंधकीय लेखा विधि में विशेष तकनीक अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है, वित्तीय नियोजन एवं विश्लेषण, प्रमाप, लागत, बजटरी नियंत्रण, ये सब तकनीकें क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। उसके बाद पांचवा वो है कार्य क्षमता में वृद्धि। प्रबंध की लेखा विधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वो अपनी संस्था की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, ताकि क्या हो सके, कार्य क्षमता में जब वृद्धि होती है तो वो वर्तमान जो हमारी प्रतियोगिता होती है, व्यवसाय में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है ना, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं तो सब में प्रतिस्पर्धा होती है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, तैयार करने की कोशिश होती है। उसके बाद है कारण एवं प्रभाव का विश्लेषण। प्रबंध की लेखा विधि के अंतर्गत विश्लेषण करके समस्याओं, जो भी समस्याएं होती हैं उनके कारणों का पता लगाया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, और जो समस्याएं हैं उसके उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और भविष्य में ये सब ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है, ताकि वहाँ पे हम लाभ हानि का अच्छे से नियोजन कर सकें। उसके बाद सातवां बोलता है लागत तत्वों पर जोर। लागत का मतलब आप समझते हैं, लागत का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को बनाने में जो खर्च किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, लागत बोलते हैं। किसी भी व्यवसाय का लाभ लागत पर निर्भर होता है। यदि जिस संस्था की लागत कम होगी तो वह प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए अधिक लाभ प्राप्त कर सकती है।